हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्री की मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है किसी भी संख्या का 100वां हिस्सा। दोस्तों, कुछ संख्या कुछ भी हो सकती है, किसी की सैलरी हो, किसी की आयु हो, या कोई क्वांटिटी हो, किसी की लंबाई हो, या कुछ समय या दूरी चाल, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, कोई भी चाल अपने आप में होती है 100%। दोस्तों, मान लो मेरे पास कुछ संख्या, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 500 रुपये हैं। दोस्तों, ये 500 रुपये अपने आप में 100% के बराबर होते हैं। ये 500 रुपये अपने आप में 100% के बराबर होते हैं। कोई भी चीज़ हो, ये 500 रुपये हो, या 500 लीटर हो, या 500 किलोमीटर हो, या किसी की आयु हो, सैलरी हो, जो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ यदि वह पूरी है तो अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों, यदि कोई मुझसे कहे 500 का 20% क्या होगा, दोस्तों हम 500 का 20% कैसे निकालेंगे? दोस्तों, 20% निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1% की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि हम इसका 1% निकालेंगे तो 1% हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि दोस्तों इस संख्या 100 अपने आप में 100% के बराबर है, तो इसका 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस 500 को इस 100 से भाग देंगे तो हमें 1% निकलेगा। दोस्तों, यदि हम इस 500 को 100 से भाग दे देंगे तो ये बन गई अपने आप में एक, ये जो है 500 के 1% के बराबर होगी। अब हमें इसका 20% निकालना है तो हम इसको 20 से सीधा डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 500 का 20%। अब इसे हम काट लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो 20 पंजे हो जाएगा 100। दोस्तों, 500 का 20% होता है 100 रुपये। 500 रुपये का 20% होता है 100 रुपये। दोस्तों, किसी भी संख्या का आपने सुना है परसेंट होता है किसी भी संख्या के बटे में 100। बटे में 100 वो कैसे होता है? वो इस तरह से होता है। दोस्तों, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि मैं आपको बताऊं, यदि कोई आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन लिखा हो 500 का 20% कितना होगा। दोस्तों, यदि क्वेश्चन लिखा हो 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा? दोस्तों, 500 का 20% कितना होगा? यदि आपको कहीं ये क्वेश्चन मिले तो इसका सीधा मतलब यही है, पहले हम 500 का 1% निकालेंगे। 1% हम कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों, मैंने आपको भी बताया, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 1% निकालने के लिए हम उस संख्या को पहले 100 से भाग देंगे, और फिर हमें जितना भी परसेंटेज निकालना है उसको उससे गुना कर देंगे। दोस्तों, हमने पहले 500 का 1% निकाला, 1% निकालने के लिए हम उसे 100 से भाग दिया, फिर उसे जितना निकालना था उससे गुना कर दिया। यदि दोस्तों हम इसे 20% ना निकाल के हमें 500 का 80% निकालना होता तो हम यहाँ क्या करते? 20 की जगह इसको 80 से गुना करते, जो भी आंसर आता वो हमारा उत्तर था। तो दोस्तों, बस यही होता है परसेंटेज। परसेंटेज में और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमसे तो कोई भी दो चीज़ दे के रखेगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। जैसे कि इसमें था, हमें 500 रुपये दिए और उसका 20% पूछा था, हमने वो निकाल दिया, हमारा आंसर आया 100 रुपये। तो किसी एग्जाम में क्या होगा, हमें सिर्फ ये दो चीज़ रखेगा, हमसे पूछ लेगा कि 100 रुपये 500 का कितना परसेंट होगा, उसमें हमसे परसेंटेज छुपा देगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, यदि मान लो हमें ये दो चीज़ दे रखे हैं और ये हमसे पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसे x मान लेंगे। यदि क्वेश्चन हमें दिया जाता 500 का, यदि हमारे पास क्वेश्चन होता 500 का कितना परसेंट, दोस्तों 500 का कितना परसेंट, कितना परसेंट 100 होता है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आता है 500 का कितना परसेंट 100 होता है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? दोस्तों, पहले हम लेंगे बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमारे पास है 500 है, चाहे रुपये हो, या किलोमीटर हो, या मीटर हो, या लीटर हो, कुछ भी हो। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे 500। इसने कहा 500 का कितना परसेंट, कितना परसेंट। तो दोस्तों, परसेंट निकालने के हम क्या करते हैं? 500 का पहले 1% निकालेंगे, उसे 100 से भाग करेंगे, फिर जितना भी हमें परसेंटेज निकालना है उससे गुना कर देंगे। हमें कितना परसेंट, परसेंट तो इसने हमसे पूछा है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज की जगह पर क्या रखेंगे? एक्स ले लेंगे। परसेंटेज की जगह पर हम क्या ले लेंगे? एक्स, क्योंकि हमें परसेंटेज पता नहीं है। तो कितना परसेंट 100 होगा? दोस्तों, फॉर्मेट वही जो पहले था। यहाँ पे हमें क्या, इसने 20% पूछा था, हमने 20 से गुना कर दिया, आंसर ये निकल के आया। दोस्तों, अब इसने हमें ये दो चीज़ दी है, ये पूछी है, तो इसकी जगह हम एक्स ले लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, जो भी चीज़ हमें दे रखी है जिसका हमें मान निकालना होता है वो बराबर के एक तरफ अकेली छोड़ी जाती है। तो हमें यहाँ x का मान निकालना है, तो बराबर के इस तरफ हमें यहाँ x अकेला रहेगा और ये चीज़ जो है उस तरफ जाएंगी दोनों, 500 भी और 100 भी। एक चीज़
दोस्तों जो भी कोई संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो वो अपने साथ अपना चिन्ह चेंज करती है। दोस्तों जैसे 500 है, ये इसके साथ यहाँ गुना में है तो ये उस तरफ जाके इसके भाग में आ जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे, तो इसके बटे में आएगा। और जैसे कि ये 100 है, ये 100 इसके यहाँ बटे में है, यदि हम इसे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये जाएगा गुना में। यदि यहाँ कोई संख्या इस तरफ प्लस की होती तो वो माइनस की हो जाती, यदि यहाँ संख्या कोई माइनस की वो उस तरफ प्लस की हो जाती। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम निकालेंगे एक्स, तो एक्स बराबर जो चीज़ जहाँ पे रखनी है वो वहाँ की वहीं पर रहेंगी। हमें सिर्फ ये दो चीज़ इस तरफ ले जानी है, तो ले जाएंगे हम 100 इसके बटे में, वहाँ जाके इसके गुना में होगा। 500 इसके साथ गुना में, यहाँ के इसके साथ बटे में आएगा। तो दोस्तों समीकरण बन के हम सॉल्व कर लेंगे। 100 से हम 500 को काट देंगे 5 बार, 5 से हम इस 100 को काट देंगे 20 पे जाएगा। तो दोस्तों x का मान आया 20, x का मान हमारे पास आया 20। तो x बराबर कितना आया 20%। इसने पूछा था 500 का कितना परसेंट 100 होगा, 500 का 20% 100 होगा। दोस्तों एग्जाम में सिर्फ यही दो चीज़ मेन होती हैं। इसमें हमें क्या करना है, या हमें यदि परसेंटेज दे के रखे, हमें पहले परसेंटेज दे के रखेगा तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, या फिर हमें वैल्यू दे के रखेगा उसकी परसेंटेज पूछेगा। दोस्तों बस यही दो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर हमसे क्या करता है, किसी भी एक क्वेश्चन में इन्हीं दोनों चीज़ों को हमसे पूछ लेता है। दोस्तों यदि एग्जामिनर क्या करेगा, यदि एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन में इन दोनों चीज़ों को ऐड करके रखेगा और हमें दोनों कंडीशन उसमें फॉलो करनी होंगी। बस हमें ये देखना है वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। दोस्तों आपको बस यही देखना है वो पूछना क्या चाह रहा है, इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों इसमें मेन चीज़ होता है समीकरण बनाए। यदि आपने समीकरण सही बना लिया तो क्वेश्चन आपको जो विदिन सेकंड में निकल जाएगा आंसर। तो आइए दोस्तों हम प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक चीज़ आपने सीख ली है और मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था परसेंट हो जाता है किसी भी संख्या के बटे में 100, लेकिन वो बटे में 100 क्यों होता है वो आपको बता दिया है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेकर के और हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक शुरू करेंगे। दोस्तों आपको परसेंटेज के इसमें 2 से 4 पार्ट देखने को मिल सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आज के बाद आपको परसेंटेज में कहीं भी कैसी कोई परेशानी नहीं होगी। यदि दोस्तों आपको परसेंटेज का कुछ भी नहीं आता है तो आप देखना कैसे परसेंटेज के एकदम से मास्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, 500 का कितना परसेंट 12 होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया 500 का कितना परसेंट, हमें बेसिक अगर हम कॉन्सेप्ट से चलें तो 500 का पहले हम 1% निकालेंगे। दोस्तों 500 का हम पहले 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अपने आप में 100% के बराबर होते हैं, हम इसे 100 से भाग देंगे तो ये हो गया 500 का 1%। अब हमें 20% निकालना है तो हम इसे डायरेक्ट 20 से गुना कर देंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 100 से हम 500 काट देंगे 5 बार और 20 के हम 5 से गुना करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 पंजे 100। बस दोस्तों यही है, बेसिक भी आपको पता लग गया और हमारी ट्रिक भी इसी में छुपी हुई है। यही ट्रिक है, यदि हमसे पूछ ले कोई दो संख्या दे के रखे उसका कितना संख्या का परसेंटेज इतना क्या होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें पूछा है 160 का 20% कितना होगा। दोस्तों दो संख्याएं, हमको क्या करना, उनको आपस में गुना कर देना है। 160 का 20 से गुना करके बटे में 100 लगा देना, बस हो गया हमारा आंसर। इसने पूछा था 160 का 20% कितना होगा, हमें इन दोनों को गुना करके बटे में 100 लगा देना। ये क्यों आया, किस तरह आया, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमें क्या करना है, पहले 1% निकालना होता है, उसके बाद जो भी वैल्यू चाहिए उससे गुना करनी होती है। तो ये थे बेसिक मेथड। ये आपको यदि ट्रिक के तौर पर रटना है तो आप इसे रट सकते हैं। दोस्तों ट्रिक भी तभी काम करेगी जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप फिलहाल आपको ट्रिक याद रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद आप ट्रिक भूल जाओगे। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, अब आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे। यदि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कहीं देख रखे कि इस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना, दोनों को गुना करके बटे में 100 लगा देना। तो दोस्तों हमने लगा दिया, हम आंसर करेंगे। ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास बचा 16 और 2 गुना 2, 16 दूनी 32 हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आगे चलते हैं और थोड़ा एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या का 12% 30 होगा। दोस्तों इसने पूछ लिया किस संख्या का 12% 30 होगा। दोस्तों इसने हमसे वो संख्या ही पूछ ली कि उसका 12% 30 होगा। दोस्तों हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हम संख्या को मान लेंगे x। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा उस संख्या का 12% 30 होगा, तो संख्या का हम 12% निकाल देंगे, वही संख्या ये होगी। 12% निकालना, इसे 12 से गुना करके बटे में 100 लगा देंगे। जब इसका 12% निकालेंगे तो वो क्या होगा, 30 होगा। तो दोस्तों कर लेते हैं सॉल्व। एक्स हमें निकालना है, एक्स यहाँ रहेगा, ये चीज़ उस तरफ जाएंगी,
मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाएगी तो अपना चिन्ह चेंज करेगी। तो दोस्तों 100 वहाँ जाके गुना में हो जाएगा, 12 इसके बटे में आ जाएगा। तो हम इसे काट लेंगे, 3 से 12 को काटेंगे 4 पे, 3 चौक 12, 4 से हम 100 को काट देंगे 25 पे, 25 चौका 100। दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 25 गुना में 10, क्योंकि एक पीछे इसके 0 है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 250। वो वैल्यू क्या थी जिसका 12% 30 था, तो वो थी 250 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक संख्या का 55% और 35% का अंतर 50 है। दोस्तों संख्या हमें पता नहीं है संख्या क्या है, तो हम जो हमें नहीं पता हमको x मान लेंगे। दोस्तों संख्या मानेंगे हम x, हमने मान लिया x। तो बोला एक संख्या का 55% और 35% का अंतर 50 है। दोस्तों यदि हम x का 55% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x को पहले 55 से गुना करेंगे, उसके बटे में 100 लगा देंगे। दोस्तों तो ये हो जाएगा 55%, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55x बटे में 100, ये हो गया उसका 55%। यदि हम उसका 35% निकालें तो दोस्तों उसका 35% हो जाएगा 35x बटे में 100। तो दोस्तों इसने क्या कहा है, उस संख्या का 55% और 35% का अंतर 50 है। तो दोस्तों जो इसने बोला हम वो स्टेप फॉलो करेंगे। जो इसने बोला है, इसने बोला है संख्या का 55% और उसका 35% का अंतर 50 है। दोस्तों 55% और 35%, 55 बड़ी है 35 छोटी है। दोस्तों अंतर होता है किसी भी बड़ी संख्या में से यदि हम छोटी को घटाएं तो उसका अंतर निकलता है, तो हम बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो उसका अंतर जो होगा वो उसके सामने। दोस्तों तो समीकरण हमारा बन चुका है, 55% में से 35% घटाएंगे तो 50 आएगा। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 55x में से हम 35x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20x, 20x बटे में 100 बराबर हमारे पास 50 था, वही रहेगा। दोस्तों x का मान निकालना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, लास्ट बार, बची हुई संख्याएं बराबर के उस तरफ जाएंगी और अपने साथ चिन्ह चेंज करेंगी। तो x बराबर हमारे पास रह जाएगा 50, 100 उधर जाके गुना में हो जाएगा और ये 20 इधर जाके इसके भाग में आ जाएगा बटे में। दोस्तों कर लेते हैं, 20 से हम 100 को काट देंगे 5 पे, तो दोस्तों हमारे पास बचा 50 गुना में 5, तो x का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 50, 25 के पीछे 0, तो कितना आया 250 रुपये। दोस्तों देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। दोस्तों इसने कहा है कोई संख्या है उसके 60% का 3/5। दोस्तों संख्या हमें नहीं पता तो हम फिर से x मानेंगे। दोस्तों संख्या थी, हमने x मान लिया, उसका 60% क्या होगा, उसका 60% होगा 60x। दोस्तों जैसे कि हमने अभी किया, संख्या का 55% निकाला तो वह है 55x। तो दोस्तों संख्या का 60% हमारे पास आएगा 60x बटे में 100, 60x बटे में 100। दोस्तों ये हो गया उसका 60%। उसमें बोला इसका 3/5 भाग, का मतलब होता है गुना, 3/5 भाग जो है 36 है। दोस्तों इसने खुद ने बोला संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो हम इसके सामने 36 लिख लेंगे। तो दोस्तों हमें क्या संख्या निकालनी है, समीकरण हमारे सामने, हम निकाल लेंगे। x बराबर 36, ये संख्या उधर जाके इसके गुना में हो जाएंगी, 100 गुना 5, जो इसके गुना में उसके बट्टे में आ जाएंगी, बट्टे 60/3। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे निकाला। तो दोस्तों एक 0 से 1 0 काट देंगे, 6 18, 18 दूनी 36, 2 से काट देंगे। दोस्तों हमारे पास बचा 2 गुना 10 गुना 5। तो दोस्तों हमारे पास x आ जाएगा 10 दाएँ 20, 20 पंजे 100। तो दोस्तों x आया हमारे पास 100 रुपये। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या 100 थी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राम की सैलरी 12,000 से बढ़कर 14,000 कर दी गई, तो बताओ उसकी सैलरी में कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों राम की सैलरी थी 12,000, उन्होंने कहा राम की सैलरी 12,000 थी, बढ़कर वो हो गई 14,000 रुपये। तो दोस्तों कितनी बढ़ी, दोस्तों राम की सैलरी बढ़ गई हमारे पास 2,000 रुपये,
दोस्तों उसने बस यही पूछा है कि राम की सैलरी 12,000 से बढ़कर 14,000 होगी तो उसकी कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों वृद्धि कितनी हुई है, वैसे हुई है 2,000 रुपये की, लेकिन हमें देखना है वृद्धि हुई किस पे है। दोस्तों वृद्धि हुई है 12,000 रुपये में, क्योंकि वो 12,000 थी तभी तो बढ़कर 14 हुई है। 14 थी नहीं, 14 बढ़कर हुई है। तो जो बेस उसकी सैलरी थी, बेस वैल्यू थी हमारे पास 12,000 रुपये, तो हमें निकालना है इसी कितना %। दोस्तों एक पूछना चाहता है 2,000 रुपये जो है 12% का कितना % है। दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे जो भी तक हम करते आए थे। 12,000 दोस्तों 12,000 का कितने के लिए ले लेंगे हम x, हमें नहीं पता कितना % तो हम x ले लेंगे, बटे में 100 लगा देंगे, बराबर 2,000 रुपये। इक्वेशन बन गई, हम सॉल्व कर लेंगे, x निकालेंगे यहाँ से, x बराबर 2,000 गुना में 100 आ जाएगा उस तरफ, बटे में आ जाएगा 12,000 रुपये। दोस्तों काट लेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 2 से हम इसे 6 पे काट देंगे, 6 से हम 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96। तो दोस्तों ये हो जाएगा 16 सही 4/6। जो शेष बचता है उसे ऊपर, बाकी जिसे काटते हैं उसे नीचे, ये भी एक बार और कट जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 2/3। दोस्तों हमारा आंसर आया 16 सही 2/3। यदि आपको इसे पॉइंट में करना है तो 2/3 का मान होता है 0.66, तो आंसर हो जाएगा 16.66। ये हमारा राइट आंसर। यदि दोस्तों आप इसे ट्रिक से करना चाहते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी करते हैं, यदि आपको ट्रिक से करना है तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो, किसी संख्या का पूछे कि 2,000 12,000 का कितना % है, या कुछ भी संख्या हो, या फिर XY का कितना % है, तो हमें उसमें क्या करना होता है, जिसके भी बारे में पूछे दोस्तों, जिसके बारे में पूछे उसको लिखना हमको ऊपर। इसमें 2,000 के बारे में पूछे 2,000 को ऊपर रखें, लेकिन जिसके मुकाबले में पूछे, जिसके संबंध में पूछे, ये 2,000 की पूछ रहा है कि 2,000 12,000 का कितना % है, तो 12,000 को हम नीचे रखेंगे और उसे डायरेक्ट 100 से हम गुना कर देंगे। दोस्तों ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है, और इसकी इस शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों कर लेंगे सॉल्व। 2,000 से हम 12,000 काटेंगे 6 पे, 6 से हम 100 को काटेंगे, वही द्वारा हमारा फिर से आ जाएगा 16.66 हमारा आंसर। दोस्तों मैंने आपको बेसिक ट्रिक भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है। तो दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 20% सेब खराब हैं, यदि सही सेबों की संख्या 40 हो तो खराब सेबों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों टोकरी में कुल कुछ सेब है, हमें नहीं पता कितनी है, तो उसने कहा उसमें से 40% सेब 20% सेब खराब है, यदि सही सेबों की संख्या 40 है। दोस्तों टोकरी में जो भी सेब होंगे अपने आप में 100% होंगे, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। टोकरी में सेब थे अपने आप में 100%, उसमें थे 20% जो है खराब है। दोस्तों 20% सेब खराब है, तो सही हमारे पास बचे अपने आप में 80%। दोस्तों जो 80% हैं ये कितने हैं, इसने कहा सही सेबों की संख्या 40 है, और यहाँ सही सेब 80% है, और सही सेब कितनी है 40। दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 40, क्योंकि 80% जो है 40% के बराबर है, 40 सेबों के बराबर है। तो हमें क्या करेंगे, हमें 20% सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। इसने पूछा खराब सेब कितने हैं, तो खराब सेब तो 20 हैं, हमें 20% की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि आपको 20% निकालना है तो पहले हमें 1% का मान निकालना होगा। तो दोस्तों जो 80% बराबर है 40 के, तो हम 1% निकालने क्या करेंगे, हम इस 40 को 80 से भाग करेंगे। दोस्तों 40 को हम 80 से भाग करेंगे तो ये होगी 1% की वैल्यू। अब हमें 20% की निकालनी है तो 20 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो क्वेश्चन आंसर तो हमारे सॉल्व हो जाएगा। 40 से हम 80 को काट देंगे 2 पे, 2 से हम 20 को काट देंगे, तो हमारा आंसर आया 10। दोस्तों तो खराब सेबों की संख्या कितनी है, खराब सेबों की संख्या है 10। दोस्तों यदि वो हमसे पूछता कि टोकरी में कुल सेबों की संख्या कितनी है, तो कुल सेबों की संख्या हम निकाल लेते। दोस्तों यदि हमें पता चला कि 80% जो सेब हैं वो 40 के बराबर हैं, तो जो कुल सेब होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। हम क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, 1% निकालने के फिर से वही दोहराएंगे, हम 40 बटे में लगाएंगे हम 80, ये होगी 1% का मान। हमें अब 100% का मान निकालना है, 100% को हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा वो दोस्तों वही। फिर हम 40 से 80 को काट देंगे 2 पे, 2 से हम 100 को काट देंगे 50 पे। दोस्तों तो कुल सेब कितने होते, उस टोकरी में कुल सेब होते 50। तो दोस्तों हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारा आज का मोटा था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना परसेंटेज का। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है, जो ट्रिक्स लग रही थी वो ट्रिक्स भी बता दिए।
तो आगे हम अपने शुरू करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, तो हमारे साथ बने रहिए। परसेंटेज के 2 से 4 पार्ट आएंगे, 2 से 4 पार्ट में हम परसेंटेज आपका कंप्लीट करवा देंगे। और यदि आप हमारे सारे पार्ट रेगुलर देखोगे तो आपको कभी भी परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा वादा है।